ये कहानी है दो छोटे छोटे भाई और बहन की। टुनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में अमीर गरीब हर प्रकार के लोग रहा करते थे। ज्यादातर लोग मजदूरी किया करते थे। उस गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों का नाम काली और तारा था। बचपन में उनकी माँ उनको छोड़कर कहीं दूर चली गई थी। माँ की याद आने पर वो बहुत रोया करते थे। सरिता नाम की उनकी दूसरी सौतेली माँ थी। रामलाल दिन भर मजदूरी करके रात को शराब पीकर आता और सारी कमाई शराब में उड़ाता। बच्चे खाने के लिए तरसते। रात हो गई थी। काली बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना है क्या? थोड़ा दे दो माँ। तारा बोली, भैया, भूख तो मुझे भी लगी है, मगर क्या करे? सरिता बोली, लो, अब इनका चालू हो गया। बाप सारी कमाई शराब में उड़ाता है, घर में अनाज का दाना नहीं है। कहां से लाऊं ये खाना? ये बच्चे दिन रात भूख भूख करते हैं। माँ कहीं चली गई और ये बच्चे मेरे सर मार गई। हाय राम, क्या करूं? काली और तारा दोनों रोने लगे। भैया, हमने क्या ऐसा पाप किया था कि हमारी माँ हमें छोड़कर कहीं चली गई? तभी काली के मन में एक विचार आया, क्यों न हम माँ को ढूंढने चले? अगर माँ हमें मिल गई तो कितना अच्छा होगा। माँ हमें भूखे पेट सोने नहीं देगी। पिताजी कहते हैं माँ जंगल की तरफ गई है, हम जंगल की तरफ जाएंगे। काली बोला, हमें हमारी माँ को ढूंढना चाहिए ना। तारा बोली, लेकिन कैसे भैया? काली बोला, तुम्हें याद है एक दिन पापा ने कहा था माँ हमें छोड़कर जंगल की तरफ गई है। अगर हम जंगल की तरफ जाकर देखेंगे तो माँ हमें जरूर मिलेगी। तारा बोली, नहीं नहीं भैया, मुझे जंगल में डर लगता है। तारा ने डर डर के काली से कांपते हुए कहा। काली बोला, अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर हमें माँ चाहिए तो हमें ये साहस करना ही होगा। तुम्हें माँ चाहिए या नहीं? काली ने तारा से सवाल किया। तारा बोली, चाहिए ना भैया, मुझे माँ चाहिए। काली बोला, तो फिर चलो। तारा, तुम्हें मालूम है जंगल में हमें मीठे मीठे फल मिलेंगे, खट्टी मट्टी इमली होगी, मीठे और रसीले अमरूद होंगे, जामुन होंगे। मैं तुम्हें सब तोड़ के दूंगा, तुम वो सारे लेना। और नदिया का मीठा मीठा पानी भी होगा। हाँ। धीरे से वो घर से बाहर निकल गए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में बहुत घना अंधेरा था। दोनों डर डर के जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में उनको जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। पेड़ों की सरसराहट, वो अजीब आवाजें बहुत ही डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद आवाजें और तेज हो गई। कहीं पेड़ों की सरसराने की आवाजें तो कहीं घने अंधेरों में जानवरों की अजीब आंखें चमकती हुई दिखाई देती थी। पहले तो वो बहुत ही साहस से चल रहे थे, मगर जैसे जैसे अंधेरा घना हो रहा था वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे। उनके मन में एक आशा थी कि वो अब माँ से मिलेंगे। दोनों बहुत ही थक गए थे। भैया, मुझे बहुत डर लगने लगा है, मुझे वापस घर जाना है। तारा बोली, डरो मत तारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर हम डर गए और घर वापस गए तो माँ हमें फिर मारेगी और घर में कैद करके रखेगी। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो वापस घर जाते हैं।
नहीं नहीं भैया, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमें माँ को ढूंढना है। अब मैं नहीं डरूंगी और ना ही आपको परेशान करूंगी। तारा ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो चलो अब आगे चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद तारा के पैर दर्द करने लगे। तारा रास्ते में चलते चलते बैठ गई। काली बोला, क्या हुआ तारा, तुम बैठ क्यों गई? नहीं भैया, अब मैं और नहीं चल सकती। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। काली बोला, अब इतनी रात में मैं पानी कहाँ से लाऊं? नहीं भैया, अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब मुझे चला नहीं जा रहा। मुझे प्यास भी बहुत लगी है भैया। काली बोला, प्यास तो मुझे भी बहुत लग गई है तारा, मगर यहाँ पानी कहाँ है? तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कहाँ पानी है। तारा बहुत ही डर गई थी। जंगल की ओर से एक सड़क जा रही थी। काली उधर जाने लगा। काली को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ जाने लगा। तभी तारा की चिल्लाने की आवाज आने लगी, भैया भैया बचाओ मुझे, भैया भैया। काली जोर से भागने लगा। तभी उसने देखा तो क्या, एक सूअर का झुंड तारा की तरफ आने लगा। उसकी चमकीली आंखें बहुत ही डरावनी थी। काली ने एक पत्थर उठाया और जोर से सूअर की तरफ फेंका। वो पत्थर सूअर को लगा। ऐसा क्या जादू हुआ कि सूअर वही ढेर हो गया और बाकी सूअर भी भागने लगे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, भैया तुम अब कहीं मत जाना। नहीं नहीं तारा, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। चलो, हमें वहां एक रोशनी दिखाई दे रही है, हम उधर जाते हैं। वो उस रोशनी की तरफ जा रहे थे। वो रोशनी किसी और की नहीं, एक झोपड़ी की थी। तभी काली बोला, चलो हम देखते हैं अंदर कौन है। तभी तारा बोली, नहीं नहीं भैया, हम ऐसे कैसे किसी के घर में जा सकते हैं। तभी काली बोला, अरे पगली, हम चोर थोड़े ही हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। हम इसके मालिक से पूछेंगे कि वो हमें एक रात तक यहाँ पर गुजारा करने दे, और क्या पता वो हमें खाना दे, पानी दे। तारा भी बहुत खुश हो गई। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने भी हामी भर दी। काली झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना